में जिस चैनल को आपने इंटरव्यू दिया है ना, उसी चैनल पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कोई नहीं जाएगा। सोनी जो पार्टी बीजेपी के करीब जाएगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जुल्फार साहब का मोस्ट वेलकम मेरे भाई, जुल्फार साहब का मोस्ट वेलकम। तो क्या नहीं किया? वो हमारे बड़े भाई हैं, जिस वक्त वो पीडीपी में थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या नहीं किया आप बताइए ना, क्या नहीं किया? हमें सो नहीं बता प्रेशर है ऊपर से। मैं नहीं, कोई प्रेशर प्रेशर आया है सर, कोई प्रेशर नहीं आया ना, प्रेशर आता है। सुनिए मेरी बात, किसी क्या नहीं किया उन्होंने? जुल्फिकार चौधरी ने क्या नहीं किया अपनी गुजरात? जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसका तबाही उसी दिन से शुरू होगी। इस मकाम पे पहुंचने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो बीजेपी के साथ अलायंस करने का है। आपने अभी कहा कि पीडीपी में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं किया सर, सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने क्या नहीं किया अपनी कम्युनिटी? मैं आपके चैनल के भाई हैं चौधरी हारून। अच्छा, बीजेपी का डंडा चल गया है। सुनिए, कोई डंडा बदल गए नहीं, कोई डंडा नहीं चलता। हारून चौधरी, मेरी बात सुनिए, चौधरी डर गया है। हारून चौधरी जुल्फिकार के आने से नहीं हुई है। जुल्फिकार साहब की क्या करनी है, बार बार उसकी बात करने से क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, माफी मांग लो, आपने गलती हुई है, माफी मांग लो। क्यों माफी मांगूंगा? माफी मांग लो। क्यों माफी मांगूंगा? आपने गलत इल्जाम मत लगाए उन पे, गलत इल्जाम मत लगाए उन पे। क्यों माफी? एक आदमी जो मंत्री बना है, जिसने अपने काम मेरे भाई, आप कैसे उन पे मेरे भाई ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल्स के डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करना, ट्राइबल्स के जो सोशली जो स्टिग्मेटाइज्ड हैं उस स्टिग्मा को दूर करना, इनकी एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना। लोग ये कहते हैं कि आपने लोगों से, आम जनता से नौकरी के नाम पे पैसा लिया हुआ है, और ये जो सुनिए मेरी बात, सारा आपके पास गाड़ी बंगला घर बनाया हुआ है ना, मेरी बात, इसके अलावा आपके पास बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है जहाँ से आपके पास इतनी प्रॉपर्टी? सुनो मेरे बात। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रभारी चौधरी हारून साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया ढंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून भाई, अगर बात करें हम एसटी मोर्चे की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी में एसटी मोर्चा जो है एक समय हुआ करता था काफी कमजोर होता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एसटी मोर्चा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो और अगर हम बात करें चौधरी जुल्फिकार अली की, उनके आने से और कितनी मजबूती मिली है एसटी मोर्चे को? देखिए, एसटी मोर्चा जब मैं आया था, मेरे से पहले गुलाम अली खटाना साहब थे। जब मैं आया मोर्चा में तो उस वक्त बहुत कम लोग थे। अरफाज भाई, आपने देखा होगा कि चौधरी तालब ने ज्वाइन किया था, 2014 की बात है। जब मैं आया मोर्चा में तो मैंने काफी लोगों को जोड़ा। मैंने ये परवाह नहीं की कोई जोरी से आया, पुंछ से आया, डोडा से आया, कुश्तवाड़ से आया, कश्मीर से आया। मैंने हर एक आदमी को ओहदा दिया। जिसने कहा मैंने जनरल सेक्रेटरी बनना है एसटी मोर्चा को, मैंने बना दिया। जिसने कहा मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनना, मैंने बना दिया। क्यों? कि लोगों को जोड़ने के लिए। लोग, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी से लोग डरते थे। लोग कहते थे कि ये मुसलमानों के मुखालिफ जमात है, लेकिन हमने इंशाल्लाह पार्टी को भी जोड़ा, मोर्चा को भी जोड़ा और अपने एसटी समाज को भी जोड़ा, मोर्चा को मजबूत किया। मैं 2 बार एसटी मोर्चा का प्रधान रहा, आज मैं स्टेट का प्रभारी हूं। मोर्चा हमारा बिल्कुल मजबूत है, एसटी समाज हमारा मजबूत है। कोई भी लीडर आए, जैसे मैं आया, कोहली साहब, तालब साहब, हमारे जुल्फिकार साहब भी आ गए, पार्टी को काफी मजबूती मिली है। एक जमाना होता था कि लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान नहीं आएगा। आज मुझे खुशी है, चाहे हमारे पहाड़ी भाई हो, चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हो, हमारे कश्मीरी भाई हो, काफी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी सतह पर मजबूत है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है, वो काबिल तारीफ काम किया। मैं एसटी समाज की बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। इन लोगों ने खाली हमें यूज किया, हम झोलियां भर के इनको वोट देते थे। एक ऐसा जमाना था। जब से प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, आज हमें खुशी है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। आज पेंचों से लेकर सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए तक 9 सीटें रिजर्व की गई, 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की गई, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई, राजौरी, पुंछ, चंद्राग। ये हमारे लिए खुशी की बात है। 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई। काफी काम भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी साहब ने काम किया, हमारी कम्युनिटी के लिए किया है। हम मोदी साहब के बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमेशा एसटी समाज को देखा। आज इलेक्शन का बिजल जो है वो बच चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें बड़ी खुशी है, फख्र है कि हमारे एसटी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट देंगे और सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में बनेगी इंशाल्लाह।
जो हमारे चौधरी साहब आपकी पार्टी में आए हैं, उनके आने से आप कुछ ज्यादा खुश दिखे नहीं। एक स्टेटमेंट में आपका दिख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी गुज्जर कम्युनिटी के लिए कुछ किया नहीं नहीं, वो उस वक्त में जब वो पीडीपी में थे उस वक्त की बात हमने की, लेकिन उसको भी तोड़ मोड़ के किया गया। बीच में कुछ ऐसे अल्फाज जो हमने किए थे उनको काट के किया गया। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जुल्फार साहब की एक अपनी पहचान है। ये गलत बात करते सुनिए मेरी बात, बोलोगे आप, सुनिए मेरी बात। तोड़ मरोड़ के कौन पेश करेगा उसको? एडिट करके करते हैं ना, एडिट करके करते हैं ना, मुझे पता है ना। आपकी ही वर्डिंग थी वो सारी, आपकी ही वर्डिंग थी वो सारी। आपने ही बोला था ना, आपकी आवाज को चेंज तो नहीं ना की? करते हैं एडिट, आपकी आवाज चेंज करने वाले ऐसे करते हैं कि मेरा हाथ किसी मिनिस्टर का हाथ बुला देता है। बोला हुआ तो आपने कहा, आवाज आपकी थी। सुनिए मेरी बात, आपकी बोली हुई एडिट करके करते हैं मेरे अल्फाज। भाई मेरी बात सुनिए, जुल्फार साहब हमारा बड़ा भाई है, उसकी एक अपनी पहचान है रजौरी पुंछ के अंदर। उसको थोड़ी नॉलेज है कठुआ में क्या है, सांबा में क्या है, जम्मू में क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसे कोहली साहब है, तालब साहब है, उनकी एक अपनी पहचान है। जितने भी गुज्जर लीडर हैं, हर एक लीडर की अपनी अपनी पहचान होती है। तो हम किसी के को खिलाफ नहीं है। आए अच्छे लीडर आए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बदल गए आपके। सुनिए, नहीं सुन नहीं बदला है ऊपर से। मैं नहीं, कोई प्रेशर आया है सर, कोई प्रेशर नहीं आया ना, प्रेशर आता है। सुनिए मेरी बात, किसी क्या नहीं किया उन्होंने? जुल्फिकार चौधरी ने क्या नहीं किया अपनी गुज्जर अरफाज भाई मेरी बात, क्या नहीं किया उन्होंने? सुनिए मेरी बात, पीडीपी में रहते हुए, मंत्री रहते हुए क्या नहीं किया उन्होंने? पीडीपी में क्या किया, हमने क्या किया, वो अलग बात है। अलग बात आज कैसे अलग बात होगी? परसों अगर अलग बात थी, आज कैसे अलग बात? सुनिए मेरी बात, बीजेपी में जो भी आएगा उसका वेलकम है। क्या नहीं किया उन्होंने? क्या नहीं किया? आपने अभी कहा कि पीडीपी में रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से किया सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने क्या नहीं किया अपनी कम्युनिटी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जावेद राणा साहब को आना चाहिए, एजाज खान साहब को भी आना चाहिए, मुमताज खान साहब को भी आना चाहिए। वो उनकी मर्जी है, वो आए, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत करें। मर्जी है। जुल्फिकार सर की मर्जी नहीं थी, पहले वो नहीं आना चाहते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में, जिस चैनल को आपने इंटरव्यू दिया है ना, उसी चैनल पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कोई नहीं जाएगा। सुनिए, जुल्फार साहब का भाई, जुल्फार साहब का मोस्ट वेलकम। तो क्या नहीं किया? हमारे बड़े भाई हैं, जिस वक्त वो पीडीपी में थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या नहीं किया आप बताइए ना, क्या नहीं किया? हमें कोई मंत्री रहे वो, हमें अच्छे काम किए। वो उस वक्त मंत्री थे, मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था जब पीडीपी बीजेपी हमारी सरकार थी। हमें पता कि हमने क्या किया कठुआ में, सांबा में भी क्या किया, जम्मू में क्या किया जब हम स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे, या उन्होंने क्या किया वो खुद जानते हैं। लेकिन आज जब पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे किसी का पता नहीं क्यों कौन किसने क्या किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। मोस्ट वेलकम, हमारे बड़े भाई हैं। चौधरी हारून अच्छा, बीजेपी का डंडा चल गया। सुनिए, कोई डंडा बदल गए नहीं, कोई डंडा नहीं चलता। हारून चौधरी मेरी बात सुनिए, चौधरी डर गया। हारून चौधरी को डरने वाला, सुनिए मेरी बात, हारून चौधरी को डरने वाला, ये मेरा अपना घर है ना, मैं अपने छत पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं किसी से को भीख नहीं मांगता। आज ही आपकी मेरी बात, आज आपकी सुनो ना मेरी बात, मैं कोई छुपा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, मैं खानदानी आदमी हूँ। बलावर में मेरी जगह जमीन प्रॉपर्टी है, मैं एक रात जमींदार हूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांगता कि कुर्ता पजामा लाके चला जाऊंगा, जनाब मुझे पैसे चाहिए तो मेरी लीडरशिप चलेगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। जिस तरीके से मोदी साहब ने हमारी कम्युनिटी को आगे लाया है, जिस तरीके से मोदी साहब ने हमारी कम्युनिटी के लिए काम किया है, हम मोदी साहब के मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के, सुनिए मेरी बात, चौधरी जुल्फिकार के आने से जुल्फिकार साहब की क्या करनी है, बार बार उसकी बात करने से क्या होगा? आप मुझे सवाल पूछता रहेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। तो क्यों आपको ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया? सुनिए, किया होगा ना भाई, किया होगा। सवाल तो आपसे करने के लिए आया मेरे भाई, किया होगा ना, अच्छी बात है ना, किया होगा उसने पीडीपी के दौर में किया होगा। आज हमारी पार्टी में आया, मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि सब कुछ जो लीडर आए। लेकिन आप खुश नहीं थे ना? देखो, मैं आज खुश हो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डंडा चला है? नहीं, मेरे पर डंडा किसी का नहीं चला, ना मैं किसी, ना मैं डंडा को चलाएगा, ना मैं किसी का चला है। समझी बात? चला है ना हम पर हमने ये क्यों कहा कि उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है? हाँ, वो तोड़ा मोड़ा है ना। किसने तोड़ा मोड़ा है? मीडिया वाले हैं। मेरे भाई मीडिया वाले तोड़ते हैं। क्यों इंटरव्यू देते हो फिर? एक बात सुनिए, मीडिया वालों को आप इल्जाम नहीं, मेरे भाई की बात होगी, मेरी बात सुनो। कुछ ऐसे हैं मीडिया वाले जो एक न्यूज को बार बार चलाते हैं। सर मीडिया सुनिए, पुरानी न्यूज को उसमें एडिट करके करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को दिखाओ कौन सी पुरानी वीडियो आपकी जोड़ के? मैं दिखाऊंगा ना, दिखाऊंगा मेरे भाई, दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, बैठ के दिखाएंगे। आप काली क्यों करते हैं? दिखाएंगे, आपने क्या बोला हुआ है को दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से झूठ बोलने का जो भाई, मेरी बात सुनिए, ये सारा पब्लिक के सामने आएगा। भाई मेरी बात सुनिए,
पब्लिक हो, पब्लिक भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। मतलब पब्लिक को जितना मर्जी नहीं, बोलो आप। गुज्जर कल लीडर तक आप बोल रहे थे जुल्फकार अली चौधरी ने अपनी कम्युनिटी के लिए किया कुछ नहीं, आज बोल रहे बड़ा। सुनी नहीं, हमारी पार्टी का इस वक्त हमारी पार्टी में शामिल हुआ ना, हम क्यों उसके खिलाफ बोलेंगे? परसों शामिल नहीं हुए थे, और शामिल हुआ था ना, फिर परसों कैसे आपने मेरे बोल दिया? भाई शामिल हुआ था पार्टी में। माफी मांग लो, सीधा बोलो मेरे से गलती हो गई। किस बात की माफी मांगू? वही जो आपने परसों बोला। क्यों माफी मांगूंगा? और क्या करोगे? झूठ बोलने से अच्छा माफी मांग लो। मैंने कौन सा मान लो, मैंने कौन मीडिया वाले मेरे भाई मैंने कौन सा कोई किया? जुल्म किया माफी मांगूंगा? माफी ना हारून आपने तो चौधरी इल्जाम मांगता, लगाए, आपने ना तो किसी इल्जाम का कोई लगाए हारून चौधरी ने खाया। पे कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कुछ किया नहीं है, मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई जब वो तो लोग डिसाइड करेंगे ना, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? की बहस करने से कुछ नहीं मिलता, खामा के बहस तो फायदा ही नहीं है। बहस तो आप कर रहे भाई हो। फायदा कुछ नहीं ना बहस मैं करने बोल रहा हूँ आप माफी मांग लो, हाँ, आपने गलती हुई, आप माफी क्यों मांग क्यों लो। माफी मांगूंगा? आप माफी मांग लो। क्यों माफी मांगूंगा? आपने गलत इल्जाम मत लगाए उन पे, गलत इल्जाम मत लगाए उन पे। क्यों माफी एक मांगूंगा? आदमी जो मंत्री बना है, जिसने अपने काम मेरे किए, अपने भाई- community के लिए, आप कैसे उन पे मेरे भाई इल्जाम माफी लगा नहीं सकते हो? मांगता, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुनिए कुछ नहीं किया अपनी उसका community के लिए। मोस्ट वेलकम है, पार्टी में आया, उनके आने से रजौरी पुंछ में काफी मजबूती हो। परसों आपने वेलकम नहीं किया। सुनिए तो हमने परसों- किया परसों ना, वाले इंटरव्यू में जब उन्होंने ज्वाइन किया मैं वहां गया था ना, जब उन्होंने ज्वाइन किया मैं वहां इंटरव्यू पे आपने दिया, उसमें आपको मेरे- क्या जरूरत पड़ी आपको? मेरे भाई बात सुनो, आपकी पार्टी वो ज्वाइन कर रही है और आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हमने मुखालफत नहीं की, हमने एक जनरल बात की थी। तो जनरल बात यहाँ पे कर लो ना, कर लो ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? मैंने ये कहा, कर लो यहाँ पे। सुनो मेरी बात, हाँ। मैंने ये कहा कि कोहली साहब, तालब साहब हमारे सीनियर लीडर हैं। एक ऐसा वक्त था कि तालब साहब जब पार्टी के अंदर आए तो रजौरी पुंछ में क्या हुआ, फतवा निकाला गया किसके खिलाफ? चौधरी तालिब के खिलाफ किया। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, काफी उनकी मुखालफत हुई। मैंने ये कहा कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना है, कोहली साहब को साथ में लेकर। मैंने जनरल बात की, बात करते करते हमने ये भी कहा कि जब वो ट्राइबल मिनिस्टर थे उन्होंने ये किया था, उसको भी क्या किया था? सुनिए मेरी बात, छोड़ो आप बता दीजिए ना, क्या- अगर तब उन्होंने एडिटिंग करके उसको गलत कर दिया, आप सही कर दीजिए। क्या किया था? सुनिए मेरी बात, ट्राइबल- उस बात को छोड़िए ना, आपने जो नहीं, छोड़िए क्यों? अगर अरफात उन्होंने भाई- आप मेरे सामने मेरे एक सहयोगी के खिलाफ बोल रहे हो कि उसने एडिटिंग की, आप सही कर दीजिए ना। अरफात भाई सुनिए मेरी बात, आपने कहा क्या था सुनिए। और उन्होंने किया क्या उसमें, आप बताइए। सुनिए मेरी बात, जो मैंने बताया आपको बता दिया, आगे से आपकी मर्जी है, आप उसको क्या करो, किसके लिए बहस करो, वकालत करो, वो आपकी मर्जी है, आप वकालत कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ओपनली बोल दिया कि जुल्फकार साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। पार्टी में आने से रजौरी पुंछ में मजबूती होगी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ेगा, काफी लोग और भी आएंगे इंशाअल्लाह। गनी चौधरी साहब भी पुंछ से आने वाले हैं, और लोग भी आएंगे, तो पार्टी मजबूत होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चलेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे। हारून साहब, आपने एक बात कही कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को किसी से डरने की जरूरत है, या किसी से कोई मतलब ना, ये लाठी वाली बात जब मैंने कही तो आपको बड़ी चुभी वो बात। जी जी, लोग ये कहते हैं कि आपने लोगों से, आम जनता से नौकरी के नाम पे पैसा लिया हुआ है, और ये जो सुनिए मेरी बात, सारा दो आपके बात- पास गाड़ी बंगला घर बनाया हुआ है ना, मेरी बात इसके अलावा आपके पास बिजनेस क्या है? सुनो, बिजनेस क्या है आपका, सुनो, जहाँ सुनो। से आपके पास इतनी प्रॉपर्टी सुनो मेरे भाई, बिलावर में अलग, सुनो यहाँ मेरे जमीन भाई, अलग, गाड़ियां अलग, और बैंक सुनो बैलेंस मेरे अलग। भाई, हमको चोर डाकू नहीं है। जब मेरा रिकॉर्ड देखो, बिलावर से लेकर जम्मू कश्मीर के किसी कोने में देखो, हारून चौधरी के खिलाफ ना कोई लैंड ग्रैबर है, ना कोई लैंड माफिया है। ये जो जगह है ना 3-4 मरला, ये मेरी मालकी जगह है, और मेरे पास कम से कम 400-500 भेड़ बकरियां हैं। मैं बकरवाल कमेटी और भी बहुत लोग हैं भेड़ बकरियों वाले, उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है। नहीं आए, वो उनकी मर्जी है ना, वो जंगलों में रहे, उनकी मर्जी है। एक क्लास में जिम्मेदार हूँ, ना हम किसी को लूटते हैं, ना हम किसी से पैसे खाते हैं। हाँ, लोग बदनामी करने वाले काफी लोग होते हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी लोग बोलते हैं फलाना मिनिस्टर ने इतना पैसा खाया, फलाना ने इतनी जमीन हड़प कर ली। आपने देखा होगा जी, भिटिंडी के अंदर फलाने के पास 200 गुना रकबा है, मेरे पास कोई गुना रकबा नहीं है। जाओ सर्च कर लो पूरे जम्मू के अंदर, चौधरी हारून के पास ये जो मालकी जगह है ना अपनी, इसके बगैर मेरा कोई प्लाट, मेरी कोई जगह कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अपने नाम पे नहीं होगी, किसी और के नाम पे सुनिए होगी। ना, किसी का नाम पे नहीं है। ऐसे अगर किसी को 4 पैसे मिल जाते हैं, या अपना बंगला मिल जाता है, या अपना क्वार्टर मिल जाता है, तो लोग बहुत कुछ कहते हैं उसके खाने के लिए। आपके बारे में भी लोग बोल रहे थे, अरफात डेंग साहब के, अरफात डेंग की यहाँ क्या नाम इसका, यहाँ नरवाल जो जाट है, जाट के अंदर अरफात डेंग की 5 दुकानें, 5 दुकानें चल रही हैं। तो वो आपने किस तरीके से ली? आपने पैसा दे के ली, आपने मालकी जगह से ली, वो आपकी मर्जी है। मेरा अगर मैंने कुछ बनाया है तो मैंने किसी गुज्जर बकराल को नहीं लूटा, मैंने किसी की जेब नहीं काटी। मैं खानदानी आदमी हूँ, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं एक क्लास जिम्मेदार हूँ।
भेड़ बकरी रखने वाला हूँ, बकरवाल कमेटी से तलक रखता हूँ, मुझे वो टेंशन नहीं है। तो वो दोस्तों की इज्जत भी करो ना। नहीं नहीं, हमने इज्जत आप परसों जुल्फकार अली चौधरी के लिए कह रहे थे, उन्होंने अपनी मेरा- कम्युनिटी के लिए किया कुछ नहीं। भाई, अब जब हमारे फोन मेरे भाई, आया हमारे आपको, अब आज मेरी आज आप मुकर मेरी रहे हो। बात मेरी बात अपनी बात से मेरी बात अगर सुन, आपसे गलती हुई आप माफी मांगो। बस माफी मिली, आप माफी मेरी मांगो। बात मेरे साथ। आज क्यों आप मुकर रहे हो? आपने बोला कि कुछ नहीं किया, मैं लीडरशिप की बात करूंगा कठुआ सांबा जम्मू में। बताइए, मैं आज चल मेरे साथ कठुआ सांबा जम्मू में एक पैसा भी जुल्फार साहब ने नहीं लगाया जब वो पीडीपी के दौर में। ऐसे बोलिए ना आप। सुन ना मेरी बात, परसों आप बोल सकते थे, आज बोलने सुनो में मेरी क्या बात। दिक्कत है? आज क्यों आपको नहीं लग नहीं, रहा है? बात सुनो ना मेरी। हाँ। जब वो मिनिस्टर था ट्राइबल का, हाँ। ट्राइबल का मिनिस्टर था, हम बोर्ड में थे जम्मू कश्मीर के अंदर 20-25 लोग पीडीपी के भी थे और बीजेपी के लोग भी हम। बीजेपी से खासकर मैं था बोर्ड में एडवाइजरी स्टेट का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। हमारे कठुआ में कोई पैसा नहीं दिया, सांबा में नहीं दिया, जम्मू में नहीं दिया। मैंने वो बात की थी कि उस वक्त में, उस दौर में उन्होंने ट्रैवल के पैसे से हमारी कमेटी का कुछ नहीं दिया था। वो मैं जनरल बात की, कठुआ में, जैसे कठुआ में, सांबा में भी सब नहीं, जगह दिया है। नहीं सांबा में नहीं दिया, जम्मू में भी। मेरे इधर भी हमारे जो टच में लोग थे, काफी लोगों ने हमें पूछा कि कोई पैसा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आज हमारा परिवार एक है, पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, हमारे सारे बीजेपी के लोग आगे, अच्छा है, मोस्ट वेलकम है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चले। बाकी एसटी के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन भाजपा के एसटी मोर्चा के लिए वो पक्का कुछ करेंगे। आप भाजपा में है ना? मोर्चा में क्या, मोर्चा में खुद ही कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे? वो तो एमएलए बन के मिनिस्टर बनेंगे, अपना काम करेंगे। मोर्चा में मैं खुद चला रहा हूँ, मोर्चा का क्या? मोर्चा मेरा अच्छी टीम है जम्मू परसों कश्मीर। उन्होंने ज्वाइन किया, आज उनको टिकट मिल जाएगी। वो जनाब टिकट मिलेगी, क्यों नहीं देगी पार्टी? पार्टी टिकट देगी। तो पुराने लोगों का क्या होगा जो 20-20, 30 साल से? जनाब मेरी बात पैराशूट सुनिए, वालों को पहले टिकट? मेरी बात सुनिए। पार्टी में हमारा संगठन होता है, संगठन देखता है कि किस इलाके में किसकी मजबूती है। मतलब जो पुराने लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी- मैं- जो 20-30 साल से जुड़े हुए हैं पार्टी में, उनकी कोई अरफाज वैल्यू नहीं भाई, है। मैं तो कभी दरहाल में गया नहीं, कभी थना मंडी में नहीं गया, कभी रजौरी में नहीं गया, लेकिन ये हमने सुना है कि दरहाल में उनकी अच्छी पकड़ है, उनका वहाँ वोट भी काफी है। बेशक वो पीडीपी से आ रहे हैं, बेशक वो अपनी पार्टी से आ रहे हैं। जनाब पार्टी को, मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी को वोट, उनको टिकट देना चाहिए। अगर उनको वहाँ मजबूती है, वहाँ के लोकल है, तो पार्टी को नहीं, जिन वहाँ- लोगों ने पार्टी को जिंदा रखा है उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मुझे उनका अधिकार नहीं है। मुझे बताइए कौन है वहाँ दराल से? मैं क्यों बताऊंगा? नहीं, मैं तो उनका वकील थोड़ी हमारी ना हूँ। नजर में तो कोई है नहीं। अच्छा। हमारी नजर में तो चौधरी जुल्फार ही है वहां से। अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते फिर आपने वहां पे बंदा खड़ा नहीं करना था? नहीं, फिर भी खड़ा टिकट नहीं करना, देनी अगर थी। नहीं ज्वाइन करते फिर भी हमारा, देखो हमने हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर कौन होता जम्मू वहाँ पे? कश्मीर के हर अगर जगह जुल्फिकार अली से। चौधरी पार्टी ज्वाइन नहीं करते फिर कौन होता दरअसल से? अरफाज भाई मेरी बात सुनिए, कोई ना कोई कैंडिडेट हमारा, कोई ना कोई कौन? हम कोहली आप तो साहब भारतीय एक मिनट, पार्टी हम के ही हो ना? सुनिए, हम वहाँ कोहली साहब को देते हैं, तालिब साहब को टिकट देते हैं, वहां से हमारे रियाज चौधरी साहब हैं जो एसटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, हम किसी ना किसी को देते। अभी आप कह रहे हो कोई भी नहीं है, अभी आप बोल रहे हो अच्छे अच्छे है ना जनाब, क्यों नहीं? मैंने पहले बोला कि इतना बड़ा परिवार है। कोहली साहब का मैंने नाम लिया, तालिब साहब का नाम लिया, रियाज का नाम लिया, और भी हमारे काफी लोग हैं। ऐसी बात थोड़ी है, लोग तो काफी हमारे। अगर वो नहीं ज्वाइन कर तब भी हम देते, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया ना, मोस्ट वेलकम, उनको पार्टी टिकट देगी, एमएलए बन के मिनिस्टर बनेगा, सरकार चलाएंगे। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बहुत के लिए। बहुत ये थे शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा प्रभारी चौधरी हारून जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।